ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई। नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रु भीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। ये एक दुखद इत्तेफाक था कि हिंदुस्तान के 3 शुरुआती प्रधानमंत्रियों का निधन पद पर रहते हुए ही हो गया। इनमें लाल बहादुर शास्त्री का निधन विदेश में हुआ और उस वक्त हुआ जब भारत पाकिस्तान से युद्ध और अकाल के बीच खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। शास्त्री जी ने पाकिस्तान को हराकर भारत के माथे पर लगे चीन से हार के दाग को धो दिया था। युद्ध खत्म होने के 4 दिन बाद 26 सितंबर 1965 को रामलीला मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए शास्त्री जी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पर कुछ इस तरह चुटकी ली। पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो इतने बड़े आदमी हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली की तरफ चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, तो क्यों ना हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल करें। इतिहास का वो ऐसा युद्ध था जिसमें प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जवानों और किसानों को एक धागे में बांध दिया। 1965 में अकाल भी पड़ा था और उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दी कि पाकिस्तान से लड़ाई बंद नहीं की तो अमेरिका से PL 480 के तहत मिलने वाले लाल गेहूं की आमद बंद कर दी जाएगी। उस धमकी से डरने की जगह शास्त्री जी ने देशवासियों के सामने हर सोमवार की शाम उपवास रखने की प्रार्थना रखी। शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री के मुताबिक शास्त्री जी ने पहले अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से पूछा कि क्या आज शाम मेरे बच्चे बगैर खाना के रह सकते हैं? अगर वो भूखे रह सकते हैं तो मैं देशवासियों से ऐसा करने के लिए कहूंगा। जब उनके बच्चे बगैर खाना के रह लिए तो शास्त्री जी ने देशवासियों से यह अपील की। शास्त्री जी की ईमानदारी की बुनियाद पर नया हिंदुस्तान बना। एक राजनेता को कितना ईमानदार होना चाहिए, उसकी कहानी उनके एक बेटे सुनील शास्त्री बताते थे। शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में एक कार मिली हुई थी, लेकिन एक दिन ड्राइवर से चाबी लेकर उनके बेटे सुनील शास्त्री अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए चले गए। शास्त्री जी को जब पता चला तो उन्होंने ड्राइवर से पता किया कि गाड़ी कितनी चली है। ड्राइवर ने कहा कि 14 किलोमीटर। तो शास्त्री जी ने अपनी जेब से पेट्रोल का पैसा भरा। ये ईमानदारी गांधी जी के नेतृत्व में चले राष्ट्रीय आंदोलन की छाया से निकली थी। उसी का नतीजा था कि जब कामराज योजना के तहत शास्त्री जी ने गृह मंत्री का पद छोड़ दिया तो 500 रुपए की सांसद वाली तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल हो गया था। तब अखबारों में लेख लिखकर वो परिवार चलाते रहे और इसी कड़ी में हर दम उनका साथ दिया उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने। लेकिन जिंदगी के आखिरी वक्त में वो उनके साथ नहीं थी। हमेशा एक मन में रहा। उनका कारण क्या था कि उनको लगता था कि वो थी नहीं साथ में उनके। अगर अम्मा गई होती बाबूजी के साथ तो एक अलग बात होती। कई बार इतिहास की धाराएं एक राष्ट्रीय नायक के चले जाने से बदल जाती है। 11 जनवरी 1966 को भी ऐसा ही हुआ था। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।